डियर स्टूडेंट्स, 10+2 इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक में आपकी एक पोइम है जिसका नाम है ए रोड साइड स्टैंड, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस पोइम के कॉम्प्रीहेंशन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आज हम करेंगे। स्टैंजा 1। द लिटिल ओल्ड हाउस वॉज पुट आउट विद ए लिटिल न्यू शेड। एक छोटा सा पुराना सा घर है, उसके बाहर एक छोटा सा नया शेड लगाया गया है। इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड, रोड के किनारे पर ये शेड लगाया गया है। वेयर द ट्रैफिक स्पेड, ये वो रोड है जहाँ से काफ़ी ट्रैफिक गुजरता है, काफ़ी कारें या गाड़ियाँ वहाँ से गुजरती हैं। ए रोड साइड स्टैंड, एक रोड साइड स्टैंड यहाँ लगाया गया है कुछ वस्तु को बेचने के लिए। इस रोड साइड स्टैंड पर कुछ वस्तुएं बेचने के लिए, सेल के लिए रखी हुई हैं। दैट टू पैथेटिकली प्लेड, जो बड़े पैथेटिकली करुणाजनक तरीके से लोगों से प्रार्थना कर रही हैं कि वो आएं और उनके पास जो सेल के लिए वस्तुएं हैं उनको वो खरीदें। इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर ए डोल ऑफ ब्रेड, ये कहना उचित नहीं होगा, ये कहना सही नहीं होगा कि ये जो उसने स्टॉल लगाया हुआ है ये केवल रोटी के टुकड़े के लिए लगा रखा है। ये भीख मांगने के लिए नहीं लगाया हुआ, केवल रोटी खाने के लिए, रोटी कमाने के लिए नहीं लगाया हुआ। बट किस लिए लगाया है? बट फॉर सम ऑफ द मनी, परंतु कुछ पैसा कमाने के लिए लगाया है। इस व्यक्ति ने, जिस किसान ने जो वस्तुएं यहाँ पे सेल के लिए रखी हुई हैं, वो किस लिए रखी हुई है? कुछ पैसा कमाने के लिए। द कैश, कैश कमाने के लिए। हुज फ्लो स्पोर्ट्स द फ्लावर्स ऑफ द सिटी फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट, वो कैश जिसका फ्लो, जिसका प्रवाह स्पोर्ट करता है किन्हें? फ्लावर्स ऑफ द सिटी। फ्लावर्स ऑफ द सिटी यहाँ पर कहा गया है अमीर लोगों को, अमीर लोगों को जो सपोर्ट करता है। फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट, कि वो गरीब ना हो जाएं, सिंकिंग ना हो जाएं, डिस्ट्रॉय ना हो जाएं, मुरझा ना जाएं। रिच पीपल को फ्लावर ऑफ सिटी यहां कहा गया है। चलें क्वेश्चंस करते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द पोइम? पोइम का नेम क्या है? बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, रोड साइड स्टैंड। हु इज द पोइट ऑफ द पोइम? इस पोइम रोड साइड स्टैंड जो है, इसका पोइट कौन है? डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। वेयर वॉज दिस लिटिल हाउस सिचुएटेड? ये लिटिल हाउस कहाँ स्थित है? ऑन द रोड साइड, रोड साइड पर स्थित है। वेयर इज द मनी फ्लोइंग? धन का प्रवाह किस ओर होता है? टुवार्ड्स द सिटी। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, शहर की ओर होता है। वट आर द फ्लावर्स कंपेयर टू? फ्लावर्स की तुलना किससे की गई है? द रिच, अमीरी से की गई है, अमीर लोगों से की गई है। नाउ वी टर्न टू स्टैंजा 2। द पोलिश ट्रैफिक पास्ट with a mind ahead. पोलिश, एलिगेंट, अच्छे अमीर लोगों का ट्रैफिक, यानी उनकी कारें यहाँ से गुजरती हैं और इनका ध्यान कभी भी स्टॉल की तरफ नहीं जाता जो कि यहाँ लगा हुआ है। उनका ध्यान आगे है, आगे की तरफ उनका ध्यान है, स्टॉल की तरफ ध्यान नहीं है। उन्होंने कभी नहीं देखा कि कुछ समय रुक जाएं, कुछ देर रुक जाएं और जो स्टॉल लगी हुई है उससे कुछ वस्तुओं को खरीद लें। और इफ़ एवर असाइड ए मूवमेंट, और अगर उनका ध्यान कभी दूसरी तरफ गया है, देन आउट ऑफ सॉर्ट्स एट हैविंग द लैंडस्केप मार्ड विद द आर्टलेस पेंट, तब आउट ऑफ सॉर्ट्स, चिड़चिड़ाकर उन्होंने जब उस स्थान को देखा है, उस स्टॉल को देखा है, तो उन्होंने क्या देखा है, क्या टिप्पणी की है? टिप्पणी ये की है कि जो लैंडस्केप है, सुंदर सीनरी जो है, प्राकृतिक सीनरी जो बनी हुई है, उसको उस आर्टलेस पेंट ने, जो कि उस स्टॉल वाले व्यक्ति ने जो पेंट करके कुछ साइन बनाए हुए हैं, उन पेंट्स ने उसको बिगाड़ दिया है, सीनरी को खराब कर दिया है। दैट विद एन टर्न्ड रॉन्ग, एन यहाँ पर यूज हुआ है नॉर्थ के लिए। नॉर्थ का जो डायरेक्शन लगी हुई है शायद वो भी गलत लगी हुई है। एस टर्न्ड रॉन्ग, जो साउथ की डायरेक्शन लगी हुई है
शायद वो भी गलत लगी हुई है, और ये जो लिखा हुआ है उसके ऊपर वो आर्टलेस पेंट से लिखा हुआ है, बढ़िया तरीके से आर्टिस्टिक वे से नहीं लिखा हुआ। ऑफर्ड फॉर सेल वाइल्ड बेरीज इन वुडन क्वार्ट्स, जंगलों से इकट्ठी की गई कुछ वाइल्ड बेरीज, कुछ बेर यहाँ सेल के लिए रखे हुए हैं। नाउ हु इज द पोइट ऑफ द पोइम, इस पोइम का पोइट कौन है? कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पोइम का नाम क्या है? ए रोड साइड स्टैंड। वेयर डिड द पुलिस ट्रैफिक पास बाय? ए रोड साइड स्टैंड। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। पुलिस ट्रैफिक कहाँ से गुजरता है? रोड साइड स्टैंड से। हाउ डिड वन हु लुक्ड असाइड ए मोमेंट फील? वन हु लुक्ड असाइड ए मोमेंट फील, जो एक तरफ देखता है वो कैसा महसूस करता है? जो उस रोड साइड स्टैंड की तरफ देखता है वो कैसा महसूस करता है? इरिटेटेड महसूस करता है, चिढ़ जाता है उसको देखकर कि उसके आर्टलेस पेंट ने किस तरह से सारी नेचुरल सीनरी को, लैंडस्केप को खराब कर दिया। व्हाट डिड द आर्टलेस पेंट डू टू द लैंडस्केप? लैंडस्केप का आर्टलेस पेंट ने क्या किया? क्या किया? स्पाइल द ब्यूटी, उसकी ब्यूटी को खराब कर दिया। फाइंड वर्ड फ्रॉम द स्टैंजा विच मीन द सेम एज एलिगेंट। एलिजेंट, एलिजेंट जो शब्द यूज हुआ है वो पोलिस्ट के लिए हुआ है। एलिजेंट जो है वो पोलिस्ट का सिनोनिम्स है। फीलिंग एनॉयड, फीलिंग एनॉयड क्या है? आउट ऑफ सॉर्ट्स, आउट ऑफ सॉर्ट्स, इरिटेटेड, फीलिंग एनॉयड। ओके, तो अब हम चलते हैं आपके तीसरे स्टैंजा की ओर, स्टैंजा नंबर 3। इट इज द न्यूज दैट ऑल दीज पिटीफुल kin are to be brought out and mercilessly gathered in to live in the villages. रोड साइड स्टैंड पर जो किसान बैठा हुआ है वो कहता है कि ऐसा सुनने में आया है, समाचारों में ये है कि सभी लोगों को जो कि पिटीफुल कंडीशन में हैं उनको इकट्ठा किया जाएगा, उन्हें बाहर लाया जाएगा और मर्सिलियसली गैदर्ड इन टू लिव इन विलेजेस, गाँवों में रहने के लिए उन्हें इकट्ठा किया जाएगा। मर्सीफुली, दया करके, उन पर दया करके इकट्ठा किया जाएगा। ये समाचार पत्र में खबर छपी है या कहीं उसने सुना है फार्मर ने। नेक्स्ट टू द थिएटर एंड स्टोर, जहाँ पे थिएटर हैं, जहाँ पे स्टोर हैं, उनके आसपास ही उनको कहीं रखा जाएगा। वेयर दे वोंट हैव टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एनी मोर, जहाँ उन्हें अपने लिए ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, मतलब उनकी जो ज़िंदगी है उसको बदलने का काम सरकार करेगी। वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे, जबकि कुछ ऐसे लोग हैं जो गुड डूअर हैं, अच्छा काम करने का नाटक करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं वो? क्योंकि वो अपने लालच के लिए, कोई ना कोई लालच होता है, उस लालच के वशीभूत होकर वो कोई अच्छा काम करता है। बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे, और ये जो लोग हैं ये लोगों को शिकार बना लेते हैं अपने फ़ायदे के लिए। बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे, अपने फ़ायदे के लिए शिकार बना लेते हैं। स्वाम्स ओवर देयर लाइव्स एंड फोर्सिंग बेनिफिट, ये उन गरीब लोगों के ऊपर मंडराते रहते हैं और उनसे जो बेनिफिट, जो उनको लाभ होता है, वो छीन लेते हैं। दैट आर कैलकुलेटेड टू सूज देम आउट ऑफ देयर विट्स, इस तरह से गणनाएं की जाती हैं कि उन लोगों को मूर्ख बना दिया जाता है। आउट ऑफ देयर विट्स, उनको मूर्ख बना दिया जाता है। लोग ऐसे गणना करते हैं, उनको ये कहा जाता है कि हमने तुम्हें इस तरह से फ़ायदा पहुंचा दिया, लेकिन लोग जो हैं मूर्ख बन जाते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं। एंड बाई टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे, और एंड बाई टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे, और वो उन्हें सिखाते हैं कि कैसे सोना है। सोना का मतलब ये है कि तुम्हें कुछ विशेष काम नहीं करना, तुम्हें केवल आराम करना है, सारा दिन तुम्हें सोना है, ये पॉलिटिशियन उन्हें कहते हैं। डिस्ट्रॉय देयर स्लीप एट नाइट इन द एंशंट वे, लेकिन वास्तव में वो जो है वो उनकी रातों की नींद को ख़राब कर रहे हैं, वो उनके लिए कोई फ़ायदा नहीं कर रहे हैं, और जैसा प्राचीन काल में होता था उस तरह से उनकी रातों की नींद को वो ख़राब कर रहे हैं। Who is the poet of the poem? B option is right option, Robert Frost. Name the poem that extract has been taken from. किस पोइम से इस एक्सट्रैक्ट को लिया गया है? किस पोइम से? ए रोड साइड स्टैंड से।
वट इज इन द न्यूज़, न्यूज़ में क्या है, न्यूज़ में क्या है, मिजरेबल पीपल विल बी रिहेबिलिटेड, जो दयनीय लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको उनका पुनर्वास किया जाएगा, उन्हें किन्हीं गांव में दोबारा से स्थापित किया जाएगा। वट आर इंटेंशन ऑफ ग्रीडी गुड डूअर्स, ग्रीडी गुड डूअर्स का इरादा क्या है, वास्तव में वो क्यों लोगों का भला करते हैं, क्या इंटेंशन है। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, टू एक्सप्लॉइट द पुअर पीपल, गरीब लोगों को एक्सप्लॉइट करना, उनको शोषण करना, ये उनका इरादा है। फाइंड द वर्ड इन द स्टैंजा विच मीन द सेम एज ग्रीडी पीपल हु प्रेटेंड टू डू गुड फॉर द पुअर, ये गुड डूअर्स, ग्रीडी गुड डूअर्स, इसका आंसर ये होगा द ओल्ड स्टाइल द एंशियंट वे, प्राचीन तरीका, ओल्ड स्टाइल। ठीक है। फोर्थ आपका स्टैंजा इस पोइम का रहेगा, सम टाइम आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन। फार्मर जो कि रोड साइड स्टैंड पर बैठा हुआ है, वो सोचता है कि कई बार ये लगता है कि जो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर कोई आए, कोई रुके, कोई मेरी वस्तुओं को खरीदे, ये मुझे ऐसे लगता है जैसे कि ये कोई चाइल्डिश लॉन्गिंग है, जो कि एक बच्चों जैसी इच्छा है, जो बच्चे इच्छा करते हैं किसी वस्तु को पाने की, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे इतना फ़ायदा इसका नहीं होने वाला, कोई नहीं आएगा मेरी वस्तुओं को खरीदने के लिए। द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर, ओपन विंडो के पास, जहाँ खुली खिड़की है, जहाँ से वस्तुओं को बेचने के लिए जो खिड़की रखी गई है, उस खिड़की के आसपास क्या है, सैडनेस मंडरा रही है, उदासी ही मंडरा रही है। द वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, सारा दिन वेट की जाती है, भगवान को प्रार्थना की जाती है कि कोई आए, यहाँ पे कोई हमारी वस्तुओं को खरीद ले, सारा दिन वेट होती है। फॉर द स्क्वील ऑफ द ब्रेक, उम्मीद की जाती है कि कोई आए और उसकी गाड़ी की ब्रेक की आवाज़, स्क्वील जो आवाज़ है, ब्रेक लगाने से जो आवाज़ पैदा होती है, उसको स्क्वील कहा गया है। कोई ब्रेक की आवाज़ सुनाई दे, साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार, कार के रुकने की कोई आवाज़ सुनाई दे, ऑफ ऑल द 1000 सेल्फिश कार्स दैट पास, हजारों कारें जो यहाँ से गुजरती हैं, दैट जस्ट वन टू एनक्वायर वट अ फार्मर प्राइस आर, कोई एक कार ही रुक जाए और कम से कम वो आकर पूछ तो ले कि जो फार्मर का प्रोड्यूस है, जो फार्मर ने अपनी चीज़ें जो बेचने के लिए रखी हुई हैं, उसकी कीमत क्या है, पूछ तो ले कोई, ऐसा सोच रहा है फार्मर। वट कैन द पोइट नॉट बियर, पोइट किस चीज़ को सहन नहीं कर सकता, इस चीज़ को, द पुअर मैन वेटिंग ऑल डे फॉर कार टू स्टॉप एट द स्टैंड, पोइट इस बात को सहन नहीं कर सकता कि बेचारा व्यक्ति सारा दिन वेट कर रहा है कि कोई कार आए, वहाँ पे रुक जाए, उसकी वस्तु को खरीद ले। डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। वट डज द पुअर मैन वेट फॉर, किसकी वेट कर रहा है वो, फॉर सम कार टू स्टॉप एट स्टैंड, फॉर हेल्प ऑफ गवर्नमेंट। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, फॉर हेल्प ऑफ गवर्नमेंट और फॉर सम कार टू स्टॉप एट द स्टैंड। वट डू दीज लाइन शो अबाउट द रिच सिटी पीपल, रिच सिटी पीपल के बारे में ये लाइन क्या कहती हैं, क्या कहती हैं। दे आर इंडिफरेंट टू द फेट ऑफ द पुअर, गरीबों के भाग्य के प्रति वो उदासीन हैं। दे आर हर्टलेस पीपल, वो हर्टलेस पीपल हैं, निर्दयी व्यक्ति हैं। दे आर सेल्फ सेंटर्ड सेल्फिश हैं, अपने तक ही सीमित हैं। ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इसका ऑप्शन आएगा इनमें से जो ऊपर वाले तीनों ए बी सी तीनों ही ठीक आंसर हैं। वट इज मीन बाय चाइल्डिश लॉन्गिंग, चाइल्डिश लॉन्गिंग यहाँ क्या है, द वेटिंग ऑफ द पुअर पीजन फॉर सम कार टू स्टॉप एट इट्स स्टैंड। क्या है चाइल्डिश लॉन्गिंग, कि उस पुअर पीजन की वेटिंग कि कोई कार रुक जाए उसके स्टैंड पर और उसे कुछ खरीद ले। फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द स्टैंजा विच मीन द सेम एज, कीप्स वेटिंग साइलेंटली, कीप्स वेटिंग साइलेंटली, या एक वर्ड यूज हुआ है लर्क नियर द, लर्क। ओके, तो ये है इसका लॉन्ग हाई पिच साउंड, ये स्क्वील ऑफ ब्रेक, देखिए स्क्वील लॉन्ग हाई पिच साउंड होती है, ब्रेकों की आवाज़ जो होती है उनको लॉन्ग हाई पिच साउंड, ऊंची आवाज़ वाली लंबी आवाज़ कहा इसमें कहा गया है। ओके, स्क्वील। नाउ वी टर्न टू फिफ्थ स्टैंजा। एंड वन दैट डिड स्टॉप but only to plow up grass, in using the yard to bake
एंड टर्न अराउंड। एक कार जब रुकती है, एक कार आखिरकार रुकती है, तो क्या है, वो किस लिए रुकती है? ओनली टू प्लो अप ग्रास, केवल घास को खराब करने के लिए। इन यूजिंग द यार्ड, उसके आगे वाला जो आंगन है उसको प्रयोग करके, टर्न बैक एंड राउंड, गाड़ी को आगे पीछे करके मोड़ने के लिए, सिर्फ गाड़ी का मोड़ काटने के लिए वो कार रुकती है। एंड अनदर टू आस्क, एक और कार रुकती है, टू आस्क द वे टू वेयर इट वॉज बाउंड, रास्ता पूछने के लिए कि यह रास्ता किस तरफ जाता है। एंड अनदर टू आस्क इफ दे कुड सेल इट ए गैलन ऑफ गैस, एक अन्य कार रुकती है जो ये पूछती है कि क्या उनके पास कोई 1 गैलन गैस का है, मतलब कोई पेट्रोल वगैरह या गैस उनको मिल जाएगा। दे कुडंट, दिस क्रॉसली, दे हैडंट, डिडंट इट सी, वो ऐसा नहीं कर सकते, उनके पास ये नहीं है। क्या उन्हें दिखाई नहीं देता कि किस चीज़ की दुकान है और क्या चीज़ तुम मांग रहे हो? क्या उन्हें दिखाई नहीं देता? ये फार्मर अपने मन में सोचता है। वाई डिड द फर्स्ट कार स्टॉप एट द स्टैंड, स्टैंड पर फर्स्ट कार क्यों क्यों रुकती है? क्यों रुकती है? टू यूज़ द यार्ड इन ऑर्डर टू टर्न बैक, यार्ड को प्रयोग करके गाड़ी को वापस मोड़ने के लिए रुकती है। वाई डिड सेकेंड कार स्टॉप, सेकेंड कार क्यों रुकती है? सेकेंड कार किस लिए रुकती है? टू आस्क द वे, रास्ता पूछने के लिए रुकती है। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। वाई डिड द थर्ड कार स्टॉप, थर्ड कार क्यों रुकती है? टू आस्क इफ दे कुड गिव हिम ए गैलन ऑफ गैस, ये पूछने के लिए कि क्या उनके पास 1 गैलन गैस का है। डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। हु इज द पोइट ऑफ द पोइम, इस पोइम का पोइट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द स्टैंजा विच मीन द सेम एज टीयर अप, टीयर अप का मीनिंग वर्ड यहाँ पे होगा सिनोनिम्स प्लो अप, पेट्रोल, पेट्रोल यहाँ यूज हुआ है गैस के लिए। ओके, नाउ वी विल रीड सम MCQ क्वेश्चंस। हु हैज रिटन द पोएम रोड साइड स्टैंड? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। वेयर वाज द लिटिल हाउस सिचुएटेड एज पर द पोएम, पोएम के अनुसार लिटिल हाउस कहाँ स्थित है? ऑन द रोड साइड। वे डिड मनी फ्लोइंग, मनी का बहाव किस तरफ है? किस तरफ है? टुवार्ड्स द सिटी। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, शहर की ओर है। वट आर द फ्लावर्स कंपेयर टू, फ्लावर्स की तुलना किससे की गई है? द रिच, अमीर लोगों से की गई है। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। वट डिड द पुलिस ट्रैफिक पास बाय, पुलिस ट्रैफिक किसके पास से गुजरता है? रोड साइड स्टैंड के पास से गुजरता है। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। हाउ डिड वन हु लुक द साइट ए मोमेंट फील, जो एक क्षण के लिए बाहर देखता है, उस स्टैंड की ओर देखता है, वो कैसा महसूस करता है? कैसा महसूस करता है? इरिटेटेड महसूस करता है। वट डिड द आर्टलेस पेंट डू टू द लैंडस्केप, लैंडस्केप के साथ आर्टलेस पेंट ने क्या किया है? क्या किया है? उसकी स्पॉइल कर दी है, ब्यूटी, ब्यूटी खराब कर दी है। वट वॉज ऑफर्ड फॉर द सेल, सेल के लिए क्या रखा गया है? वाइल्ड बेरीज रखे गए हैं। वट वॉज इंटेंशन ऑफ ग्रीडी गुड डूअर्स, ग्रीडी गुड डूअर्स का इरादा क्या है? क्या इरादा है? टू एक्सप्लॉइट द पुअर, गरीब लोगों का शोषण करना। वट इज मेंट बाय एंशंट वे, एंशंट वे क्या है? ओल्ड फैशंड वे, पुराना तरीका। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। वट डिड द रिच सिटी पीपल डू टू द पुअर, रिच सिटी पीपल गरीबों के साथ क्या करते हैं? क्या करते हैं? एक्सप्लॉइट द पुअर, उनका शोषण करते हैं। बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। वट कैन द पोइट नॉट बियर, पोइट किस बात को बियर नहीं कर सकता, किस बात को सहन नहीं कर सकता? द पुअर मैन वेटिंग ऑल डे फॉर सम कार टू स्टॉप एट इट स्टैंड, गरीब बेचारा व्यक्ति सारा दिन वेट करता रहता है कि उसके स्टैंड पर कोई कार रुके और उससे कुछ खरीदे। तो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू द पोइट वट इज मीन बाय चाइल्डिश लॉन्गिंग, चाइल्डिश लॉन्गिंग क्या है? बच्चों वाली इच्छा क्या है? वेटिंग फॉर द पुअर फॉर सम कार टू स्टॉप एट द स्टैंड। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। वट डज द पुअर मैन वेट फॉर, पुअर मैन किसकी वेट करता है? फॉर सम कार टू स्टॉप एट स्टैंड। यस, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, कि कोई कार उसके स्टैंड पर आकर रुक जाए। वट शुड बी ए ग्रेट रिलीफ टू द पोइट, पोइट के लिए एक बड़ी राहत क्या है? बड़ी राहत क्या है? इफ पीपल स्टैंड गेटिंग चैरिटी, लोगों को चैरिटी मिल जाए, कुछ दान में मिल जाए। इफ पीपल आर इमीडिएटली रिलीव फ्रॉम पेन, लोगों को उनके दर्द से तुरंत राहत मिल जाए। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन, ए एंड बी
सी इज़ राइट ऑप्शन। वाई डिड द कार स्टॉप देयर, कार्स वहाँ क्यों रुकती हैं, कार वहाँ क्यों रुकती हैं? टू आस्क इफ़ दे कुड गिव हिम ए गैलन ऑफ गैस, ये पूछने के लिए कि क्या उन्हें 1 गैलन गैस का मिलेगा। इस तरह से हमने कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और कॉम्प्रीहेंशन द रोड साइड स्टैंड पोइम के किए हैं। उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको समझ आए हैं क्वेश्चन तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। इस जो कंटेंट है, ये जो कंटेंट है इसको पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इसका फ़ायदा हो सके। थैंक्स।